लड़का साहेब, हाँ लड़का साहेब, हमने आशा मरा, अवतार का प्रियतर मरा, किंग कॉन्ग मरा, गडजिला मरा, तुमने क्या मारा? लड़का साहेब, तुमने क्या शिकार किया? समझो लड़कों से बच्चा, मैंने मॉस मरा, जावा फर्म मरा, अपने एक्वास्केप पर मॉस मरा। इसीलिए हमेशा मैं तुम्हारा बॉस रहूंगा। वादा रहा, मिलकर शायद। Art mode. ओके। तो जैसे मैंने कहा था कि पिछले वीडियो में वो मुझे बताना था, लेकिन मैं बता नहीं पाया कि देखिए सॉइल के अलावा एक्वास्केपिंग कैसे होगा। वैसे मुझे मेरा पहले से ही उद्देश्य वही था कि देखो अगर गांव में हम करेंगे तो कैसे करेंगे एक्वास्केपिंग। CO2 सिलेंडर अवेलेबल नहीं है, उतना पैसा भी हमारे गांव के लोगों के पास नहीं है, शायद शहर में सबके पास छत नहीं है, तो गार्डनिंग का मज़ा, नेचुरल फील कैसे लेगा। एक टेबल होगा तो हो जाएगा। आसान बनाना था एक्वास्केपिंग मुझे। अब पैसा इतना फैक्टर हो चुका है कि 1 लाख रुपए अभी कठिनाई है, तो इसी उद्देश्य से मैंने एक्वास्केपिंग शुरुआत किया था। तो वही बताना था कि देखिए सबके पास ऐसा समय नहीं है कि हम जैसा सारा दिन रात एक्वास्केपिंग को लेकर सोचते रहे। हम सब वैसे मोर नहीं है, तो क्या करें। मिट्टी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। फर्स्ट बहुत ज़्यादा एक्वा सॉइल का दाम है, ऊपर से प्लांटेशन बहुत ही कठिन है क्योंकि दाना दाना मिट्टी होता है। अब रूट होने तक कैसे क्या होगा, अब जो किया है वो लोग जानते हैं। तो सॉइल जो लोग अवॉइड करना चाहते हैं उन लोगों के लिए ये वीडियो। लेकिन क्या करना, सॉइल देंगे नहीं, फिर भी सजाने के बाद ऊपर से एक 500 ग्राम या फिर 950 ग्राम एक लीटर का एक अच्छा क्वालिटी का एक्वा सॉइल ऊपर से जस्ट छिड़क देना। मैं जैसे सेटअप बोलूँगा उसके बाद तो ये क्या होगा, थोड़ा बहुत देखिए ड्रेन में भी जो पौधे होते हैं ना, ड्रेन का स्लाज भी उनके रूट पर जमा होता है, तो थोड़ा बहुत मिट्टी ज़रूरत है जड़ के कंडीशनिंग के लिए। तो थोड़ा बहुत उतना ही देना जितना बिजनेस करने के लिए कैलकुलेटर चलाने का शिक्षे का ज़रूरत है। तो आजकल लोग MBA कर रहे हैं सर। हाँ तो बोलो ना करेगा तो बिजनेस ही। हाँ तो फिर पहले ही मैं एक चीज़ से कंफ्यूजन है मुझे, जैसे कि कंफ्यूजन था ये वाला एक्वेरियम CO2 को लेकर उत्कर्ष का। देखिए उत्कर्ष का फर्टिलाइजेशन ड्रॉबैक सब में है। 1.5 लाख वाला एक्वास्केप भी स्टेबल नहीं है। जो लोगों के पास है लाखों का एक्वास्केपिंग, वो लोग जानते हैं कि उन लोगों का एक्वास्केप भी स्टेबल नहीं है, तो ड्रॉबैक रहेगा।
थोड़ा सा हार्ड है, हार्श होगा एक्वेरियम का पानी उत्कर्ष के। इतना कम दाम में 50 रुपया में एक्वास्केपिंग हो जाएगा। 50 रुपया खर्चा होगा मंथली। आप सोच सकते हो। हाँ, एक बियर का बोतल का दाम क्या है? 2 मैगजीन कितने में आता है? मैगजीन का मतलब है वो बुक्स पढ़ने वाला, बुक्स मैगजीन। अरे बाप रे बाप, मैगजीन वो वाला खचक खच नहीं, वो हम भी बम बनाते हैं, लेकिन वो वाला बम नहीं है। इसीलिए तो एंटी मैटर बम का थ्योरी बेचता है। तो नहीं, वो मैं जानता हूँ कि पहले डार्क मैटर बनाना पड़ेगा, तभी 2 होल एक हो जाएगा। हाँ, तो इसमें गाली नहीं देंगे क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक वीडियो होने वाला है। पहले जो वीडियो मैं एक्वास्केपिंग के ऊपर बनाने गया था कि बच्चे सारे लोग देखकर इंस्पायर हो और थोड़ा बहुत पबजी फ्री फायर कर दे नेचर पर। तो एक ऐसा चीज फर्टिलाइजेशन उत्कर्ष का करोगे तो 50 रुपया में है। देखिए, सप्लीमेंट चाहिए, चाहे वो साइकोलॉजिकल बूस्ट के लिए हो या फिर फिजिकल बूस्ट के लिए हो। क्यों? हर रोज घर का खाना खाते खाते एक बार लगता है कि रेस्टोरेंट जाए या फिर स्विगी को बुलाए, एक तरफा नहीं सर, जोमेटो को बुलाए, रेस्टोरेंट जाए, पांथशाला जाए, अपूर्व जाए, लाइट हाउस जाए, सानंदा जाए, माँ जाए मतलब कि नहीं, छोड़ो यार, इतना नहीं, 5 मिनट हो गया है। अब 40 मिनट का ब्लॉग हो जाएगा तो तुम्हें ही बाद में रिपीट कर कर देखने में बहुत मजा आएगा। हाँ, तो ये जो है एक एयर1 कंपनी का ग्रोथ मिरेकल है। तो क्या है, एक्स्ट्रा सप्लीमेंट मुझे हर किसी को चाहिए तो है। देखिए, फिश फूड में भी बहुत सारा एक्स्ट्रा सप्लीमेंट मिलता है। अब पौधा भी लाइव है भाई, जगदीश चंद्र बोस ने कहा है, इन लोगों का भी जीवन है। तो इन लोगों के मन के बारे में छोड़िए, मन के बारे में कोई सोच नहीं सकता। हाँ, इतने 4 वेद हो गया, लेकिन मन का चर्चा कहीं नहीं है, तो छोड़ो वो बात। एक दिन में चेम्बर में 100 लोगों का मन समझ लेते हैं सब लोग। स्टेथो भी लगाते हैं गले पर और एप्रॉन भी पहनते हैं। तो क्या कह रहा था, तो एक एक्स्ट्रा सप्लीमेंट की भाई, चलो वो वाला हमारा बंगाल नेता वाला डायलॉग दे देते हैं, सब कुछ तो है, अगर आखिर में चटनी मिल जाए तो डेजर्ट में रसगुल्ला तो अच्छा ही होगा। एक अच्छा एक्स्ट्रा नाइट्रो है, जैसे कि रेसिंग गेम में। तो ये है एयर1 का एक्वेरियम ग्रोथ मिरेकल। ऐसा बहुत सारा कंपनी का शायद सप्लीमेंट है, एक्स्ट्रा सप्लीमेंट नहीं है, मैं नहीं जानता हूँ। अगर होगा काम इससे तो होगा, नहीं तो नहीं है मार्केट में। इसका दाम है 450 ग्राम, मेरा मतलब है वेट है 450 ग्राम, 400 ग्राम। दाम है 150 से 165 165 रुपए के अंदर दाम रहता है अमेज़न पर। क्वालिटी फिक्स्ड, लेकिन दाम फिक्स्ड नहीं है। यह है ऑनलाइन मार्केटिंग का एथिक्स। डर लगता है कि इतना कम दाम एलगी तो नहीं हो जाएगा। सब लोग इतना खर्चा करता है फर्टिलाइजेशन पर, क्या मेरा इतना सस्ता वाला प्रोडक्ट यूज करके, हाँ, मर तो नहीं जाएगा ना मेरा सारे पौधा मछली? डर हमेशा ऐसा रखता है। ब्रांड वैल्यू का महिमा इतना अच्छा है ये दुनिया। तो क्या होता है, ये देखिए कि अब कॉन्फ्यूजन के ऊपर कॉन्फ्यूजन साला एकदम रोके नहीं। सुप्रीमतर दोस्तों, मेरा 50 लीटर एक्वेरियम में ये जो है, हम सिर्फ 10-12 दिन में 10 से 11 ग्रेन ही डाल सकते हैं, दाना डाल सकते हैं। इतना हाइपर पावरफुल ये फर्टिलाइजर है एयर1 का ग्रोथ मिरेकल। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा ये 3 mm वाला ग्रेन होगा।
ठीक है। तो इसमें क्या होता है, डर लगता है एलगी। अब गांव में रहते हैं तो एलगी को लेकर अलग तरीके से अब कैसे रिपोर्ट कर सकते हैं, चाहे वो एक्वावाइटल का रूट टैब ही क्यों ना हो और ये एयरवन का ग्रोथ मिरेकल ही क्यों ना हो, क्योंकि 3-4 दिन एक डब्बे में पानी रख कर बाहर रखोगे तो एलगी हो जाता है हमारे गांव पर। ऐसा पानी में, हवा में न्यूट्रिएंट है। तो एलगी हो रहा है पर्टिकुलर, इससे मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन मेरा एक्वास्केपिंग पर एलगी हो रहा है, हेयर एलगी, और नया एक्वेरियम पर होता है। तो क्या करना चाहिए, ऐसा प्रोडक्ट यूज करना चाहिए? सब तो कहता है, गूगल भी कहता है कि लिक्विड फर्टिलाइजेशन देना चाहिए एक्वेरियम पर। अब किससे पूछोगे? मयूरदेव से, उसका तो खुद का कंपनी है एपीआई। बोलेगा संकेन गार्डन बेच रहा हूँ, 850 रुपया दाम है, तुम 150 रुपये में जाओ चूना लगाओ। जिंदगी का सवाल है। पौधे में जान है, तुम नहीं जानते हो? बंगाली होकर नहीं जानते हो जगदीश चंद्र बोस क्या कहा था? लेकिन मैं ये यूज करता हूं। अब संडे पर मटन खरीदने का पैसा नहीं है तो क्या बच्चों को चिकन नहीं खिलाएंगे? अब तुम दिन में क्या कर रहे हो? इधर शूटिंग नहीं है? अरे इसको कोई फिल्म दो। मुझसे कॉपी करने आ जाता है। जाओ, तुम्हारा चेला रहा खड़ा है, जाओ। होगा तो इस सेटअप पे, नहीं होगा तो नहीं होगा। कौन सा पौधा क्या हो रहा है देखा है ना, ये काबुम्बा Card mode. ये ऑटोमेटिक ऑक्सिलरी मोड से कीप कट मोड हो गया है। ये मुझे वॉल्यूम कम करना है। हाँ, थोड़ा बहुत रुकिए। ये मेरा बॉक्स का, अरे भाई वॉल्यूम बटन कम नहीं कर रहा है और ये टीएफ कट मोड हो गया है। आप देखो मुझे व्लॉग बनाने के क्या करे बोलो, ये चीज रहने का बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है। इसको मना ले, उसकी बात ना हम Introducing the beautiful out now. TF card mode. Ox mode. फिर से ऑक्स मोड पर है। अब कब पीएफ कट मोड पर चला जाए मुझे पता नहीं। हाँ, क्या रहा था कि हाँ, तो क्या ये फर्टिलाइजर यूज करेंगे? किसको पूछेंगे? हम यूज कर देंगे, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। तो देखिए, हमारा जिसका जैसा व्यवस्था उसका वैसा प्रॉब्लम है। जो लोग महीने में करोड़ों रुपए इनकम करता है वो करोड़ रुपए के लिए अलग तरीके से स्ट्रगल करना पड़ता है। वैसे ऑफिस कोडिंग में हम नहीं पढ़ सकते हैं क्योंकि हमारा खाने सोने का कभी भी टाइम फिक्स नहीं था। तो कहना चाहते थे कि सॉइल के सिलवा कैसे एक्वेरियम करेंगे। थोड़ी ही होटल की मालिक रिसेप्शन पर बैठेगा।
हाँ, ये गाली दो, हिंदी गाली लड़कियों को कह देता है गांडी। तो ऐसा कुछ पौधा है, जैसे कि मैंने बारिश में आप लोगों को दिखाया था वैम्प वाला सीन, वाटर हॉर्नवर्ट। थोड़ा बहुत क्लिप दिखाएंगे या फिर स्टेडी यहाँ पर फ्रेम पर सटक करके पॉपअप कर देंगे। आप लोग क्या चाहते हैं? पॉपअप? अच्छा, वीडियो नहीं दिखाएंगे, थोड़ा बहुत दिखा देंगे पीप करके, पीप। वाटर हॉर्नवर्ट ऐसा है कि तुम संभाल नहीं पाओगे, इतना ज़्यादा जल्दी बढ़ेगा। टेराकोटा चिप पत्थर किसी पे भी बांध कर बस रख दो। वैसे एक्वास्केपिंग का थ्रेड के जगह बंगाल महाराष्ट्र में हो गए तो मछली पकड़ने का वो जो होता है जाल, नेट होता है, उसका सूता थ्रेड खरीद लेना। लचीला होता है और बांधने में भी बहुत आसान होता है। तो टेराकोटा चिप तो मिल ही जाएगा, किधर न किधर तो टूटा हुआ मटकी मिल ही जाएगा। नहीं तो फिर एक चाय का कप उठा लेना। अब घर में मम्मी बोलेगा किसका ना किसका झूठा कप उठा कर रहा है। वैसे ये अच्छा है कि वो जैसा चल रहा है वो अच्छा है। उम्मीदें सभी चाहतों में घोल के दुनिया को रंग दो। Introducing Birla Opus Paints. सिर्फ गर्म पानी में स्टेरिलाइज करना पड़ेगा। इसके लिए ऐसी छोटी चीज़ के लिए लड़के को अमेरिका भेज रहे हो और जब नौकरी मिलता है अमेरिका यूरोप पर तो मिठाई बांटते हो और आप कहते हो फ़ोन नहीं उठता है बच्चा, विदेश में आकर देखता नहीं है, मेडिसिन भी हम खरीद कर नहीं ला सकते हैं। अब करे तो क्या करे बोलो। तो हाँ, तो चिप मिल जाता है, टेराकोटा चिप, थोड़ा बहुत पत्थर भी मिल जाएगा। तो वाटर हॉर्नवर्ट उसके बाद फिर ऐसे कर देना। लो लाइटिंग कुछ भी कंडीशन की ज़रूरत नहीं है। इतना क्या है, वाटर हॉर्नवर्ट को लेकर अलग वीडियो देख लेना। गप्पी ग्रास थोड़ा बहुत खा लेगा, बीडर्स चॉइस है ये गप्पी ग्रास। जो सारे बीडर्स मछलियाँ बनाते हैं, ये वेस्ट बंगाल का ही मछली इंडिया भर सर्कुलेट होता है। तो वो सारे गप्पी ग्रास टैंक में रख के, चौबच्चा में रख के गप्पी ग्रास रख के और ब्रीडेबल गप्पी छोड़ देता है, मछली छोड़ देता है, ये भी हो जाता है नेचुरली। सिर्फ गप्पी ग्रास डुबो देने से ही नेचुरल हैबिटेट हो जाता है, ब्रीड करने जैसा वृंदावन मेरा मतलब है हो जाता है। और होता है गप्पी ग्रास ऐसा है। हाइग्रोफिला डिफॉर्मिस भी एक बहुत ही अच्छा प्लांट है। मैं सॉइल में गाड़ा हूँ, रूटिंग हो रहा है बहुत अच्छा, लेकिन इसका पत्ता फ्लोट कर रहा है मेरा एक्वेरियम पर। उस पत्ते से भी रूट निकल रहा है, जड़ निकल रहा है, पाथर कुची पातार मतो भासते भासते ही शेकड़ बेरिए जाच्छे। हाय रे हार्मिंग बार्ड, हावातेই ডিম ফেটে গেল। हाइग्रोफिला डिफॉर्मिस, गप्पी ग्रास, वाटर हॉर्नवर्ट। देखिए एपीफाइट प्लांट, जावा मॉस, जावा फर्न जो होता है, अलग एक्वेरियम करिए, बहुत ही लोटेक एक्वेरियम में हो जाएगा। इतना लाइटिंग खर्चा, एक ऑल वाला फर्टिलाइजर्स बहुत कम देने से ही काम हो जाएगा, क्योंकि उन लोगों का मेसोजोइक है, फर्टिलाइजेशन डिमांड भी बहुत कम है, लाइट डिमांड भी बहुत कम है। क्योंकि तब जब ये लोग पनपे थे, वो कहानी एक बार दोहरा देते हैं। जब वो मीटियोर ब्लास्ट हुआ था डायनासोर की ज़माने में, सारे डायनासोर मर गया था, तो तब इंडिया नहीं, हमारे पृथ्वी के साथ कॉलिशन के बाद वो मीटियोरॉइड के साथ जो धूल आसमां पर चले गए थे हमारे वायुमंडल पर, वो कुछ दिन फिक्स्ड हो गए थे। तो सूरज का रश्मि इधर नीचे नहीं आ रहा था। तो ऐसे में कुछ दिन बाद बारिश हुआ, और जब वो कॉलिशन हुआ था धूल के साथ, मॉसफर्न का थोड़ा कण वायुमंडल में चला गया था। अब जब बारिश होकर गिरा तो समुद्र का पानी नमकीन हो गया, उस केमिकल के वो सेडिमेंट के कारण नमकीन, मुझे याद नहीं है, सोडियम का कुछ होगा।
तो ऐसे में क्या हुआ, मॉस फर्न का पोर्स वो रेनू फिर से मिट्टी पर आ गया और थोड़ा बहुत लाइटिंग आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा था, लेकिन बहुत ही कम था क्योंकि ऊपर चादर हटा नहीं था धूल का, सूरज का रश्मि कम आ रहा था। तो बहुत ही कम लाइट में फिर से मॉस फिर से फर्न होने लगा हमारे पृथ्वी पर। ऐसे ही रिबूट हुआ था। तो इन लोगों का न्यूट्रिएंट डिमांड बहुत ही कम है मॉस फर्न का। तो तुम्हारा ऐसा लोटेक एक्वास्केप जैसे मेरा है तो ऐसे में मॉस फर्न नहीं होगा, होगा सिर्फ अनुबियस का प्रजाति एपीफाइट वाला प्लांट। थोड़ा हाईलाइट है, मेरा पत्ता नहीं रहता है, फिर भी मैं जानता हूँ कि ये प्लांट कभी ना कभी जड़ से फिर से निकलेगा। एक्वाटिक प्लांट ऐसा ही होता है। हाईलाइट प्लांट है, थोड़ा लाइट ज़्यादा डिमांड करता है। अगर कम लाइट का सेटअप है, सिर्फ मॉस फर्न का सेटअप है, तो 2-3 वाट वाला ऐसा बहुत सारा सीलिंग लाइट आजकल मिल रहा है। मेरा लाइटिंग सेटअप देख रहा है, कुछ लोग आजकल कान में, मुझे स्किज़ोफ्रेनिया का हूँ फिर भी बोल रहा हूँ कि कुछ लोग कान में कह रहा है कि ये ब्रह्मांड का किसी भी लाइटिंग पौधे के लिए लाइटिंग कंडीशन सही है। तो फिर भी अगर रूबिन, अमेजॉन और रूबिन या फिर जिन लोगों का लाइट डिमांड ज़्यादा है, अगर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के लिए रखोगे तो ऐसा सीलिंग फोकस लाइट आप दे सकते हो 2-3 वाट का। ऐसा जैसे देखो मैं खरीदा हूँ एक्सट्रू लाइट, इट्स ट्रू नहीं वो स्ट्रो लाइट, अच्छा स्ट्रो लाइट, इट्स ट्रू, इट्स ट्रू। तो वो एक पौधा है, थोड़ा हाई डिमांड करता है लाइट, सेराटोपेट्रिस कर्नौटा, सेराटोपेट्रिस कर्नौटा। फ्लोट भी कर सकता है, गाड़ सकते हो सॉइल में, टेराकोटा चिप में सिर्फ बांध के भी काम चला सकते हो। फिक्स्ड करके बांधना, नीचे थोड़ा बहुत चाहे तो वो बैंडेज का चिप दे सकते हो। स्टेबल करके रखना, लेकिन जोर से तो रस्सी बांध नहीं सकते हो, तब की रूट कट जाएगा, जड़ कट जाएगा। बहुत ही अच्छा प्लांट है। एक है बॉलबोटिस हेरोटिक रिफॉर्मिस, वो नाम छोड़ो, वो होता है वाटर फर्न, वो भी एक फर्न है, थोड़ा लचीला है। वो उसका पत्ता भी उड़ गया है। मैं PH GVH वो सब नहीं करता हूँ, वो मुझे सट्टे की तरह लगता है, रामी सर्कल जैसा खेल। अब मैं तो क्रिकेटर नहीं हूँ कि खेल छोड़ने के बाद लूडो खेलूँ, तो PH में नहीं नापता हूँ। इसका भी पत्ता चला गया है, लेकिन जड़ से थोड़ा बहुत उग रहा है, वो है वाटर फर्न बॉलबेटिस। नेटिला एक एल्गी है, मैं एक ड्रिप टूट पर बांधा था, उससे मैं अब देख रहा हूँ कि हेयर एल्गी हो गया है। ये क्या हो रहा है, मेरा एक्सपीरियंस नहीं है। अब लोग एक्सपीरियंस्ड एक्वास्केपर जैसे मयूरदेव हो तो उनका हेल्पलाइन भी है, पूछ लेना कि ये नेटिले के साथ होता क्या है। मेरा ईगो हो गया है, मैं भी एक्वास्केपर हूँ ना, मैं मयूरदेव को फ़ोन नहीं कर सकता हूँ। आप लोग कर लेना कि क्या होता है, किसी भी प्रॉब्लम होगा तो उनका हेल्पलाइन है, तो कॉल कर लेना। पूजा मैडम बहुत ही अच्छा है, रात 12 बजे के बाद भी कॉल अटेंड करता है। और नेटिला वैसे अच्छा है, लेकिन एल्गी है, मैं रखा था तो क्या बताऊं। ऐसे प्लांट से होता है। और वाविकुसा बॉल से वाविकुसा हाँ मैं बाजीगर वाविकुसा बॉल सजा के भी एक्वेरियम कर सकते हो, और ऊपर से थोड़ा बहुत एक्वा सॉइल छिड़क देना। 22 मिनट हो गया है, तो यही खत्म करते हैं। ऐसा आप कॉम्पोजिशन आपके ऊपर, ब्लूप्रिंट तो आप खरीदेंगे नहीं, अब कौन खर्चा करेगा। ऐसे फेंक देने से भी ऐसा कुछ जो मैंने प्लांट बताया, वाटर हॉर्नवाट, गप्पी ग्रास, हाइग्रोफिला डिफॉर्मिस, सीराटोपेट्रिस कॉर्नुटा, बॉलबेटिस हेटिकुलेटा डिफॉर्मिस, वाटर फर्न, नेटिला, एक एल्गी, ये सब के लिए मिट्टी के एक्वा सॉइल का ज़रूरत नहीं होता है। ये सब डालकर भी आप लोग बहुत अच्छा एक एक्वास्केपिंग बना सकते हैं। ऊपर से मॉसिना मॉस आ गया है, तो
एक्वा सॉइल के अलावा भी कारपेट होगा। तो चलिए खत्म करते हैं यही पर एक्वास्केपिंग का फिजूल। ऐसे कुछ मंत्र तंत्र सब বলো, আমরা এই সবচেয়ে দেবদাসী চুরি করেছি। ইতিগন্ধ পুষ্পে स्वाहा। गौर से देखिए, और ये एक प्लांट है जो सॉइल के अलावा एक्वेरियम पर आपका हो सकता है। ये मेरा फेस बॉल पर है, सिर्फ बल्ब है जो दिख रहा है अभी, जस्ट ड्रॉप। ये बल्ब सिर्फ एक्वेरियम में गिरा देना और ऐसे स्प्राउट हो जाता है, ऐसे ट्री निकल जाता है, छोटा पौधा निकल जाता है। देखिए 2 दिन में इतना बड़ा हो गया है। सिर्फ 2 दिन पहले ये ड्रॉप किया था। पेट सेला का जस्ट ड्रॉप बल्ब है, बल्ब प्लांट एक्वेरियम का उतार देंगे। हाँ, तो देखिए कितना अच्छा है ये वाला बल्ब प्लांट। अब देख सकते हैं कि